ऑप्शन डी एक सवाल, मतलब एक सवाल करना है, दो सवाल आपको आएंगे। इधर से इकोलॉजी वाले से ज्यादा पूछा जाता है। टॉपिक्स प्रीवियस क्वेश्चन प्लस करंट ईयर क्वेश्चन, बात समझ आई कि नहीं? और ट्रिक्स कि कैसे कवर किया जाए उसे, बात समझ आई कि नहीं है? का पूरा पेपर दे सकता हूं बट नहीं। थैंक यू चचा। अभी PYQ बाकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी है हर एक यूनिट से, और इसमें मेरी बनाने में मदद की है। तो तूने कुछ नहीं करना, 2 यूनिट एक दिन में उठा खत्म करता था, 2 यूनिट एक दिन में उठा खत्म करता था। सर करूं क्या? 1 शॉट देख बना रखा तेरे लिए, प्लस PYQ देख, 3 यूनिट नहीं, 1 शॉट प्लस PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये लिख रखे, ठीक है? और अगर आप ध्यान से देखो तो हर क्वेश्चन के आगे 24 लिख रखा है, मतलब ये 24 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2024 में आया हुआ सवाल है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, आप यही प्रिपेयर करो, यहीं से एग्जाम बनेगा, बट पूरा पेपर नहीं। मजा आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत मजा आता है, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत मजा आता है जब इंसान खुद का हार्डवर्क करता है और खुद की प्रेजेंटेशन से पेपर जाके लिखता है। मां कसम बहुत मजा आता है। वो देखा है, अभी पिक्चर देखी है, मेरी बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों में, अभी पिक्चर, अभी प्रोमो देखा है, पिक्चर भी देखी है। अच्छा रिकॉर्डिंग चालू है। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू, नमस्ते, सत श्री अकाल। के हाल है तुहाडा? सब बढ़िया? हाँ बढ़िया सर। रोहन, करण, पीयूष, सरदीप सिंह, बख्शी, बाली, सब अच्छे से हो? मेहनत कर रहे हो? हाँ सर मेहनत कर रहे हैं सर। आपके बायो के ही 1 शॉट देख रहे हैं, 2 दिन के अंदर अंदर जितनी भी बायो बची है वो सारी मैंने कंप्लीट करनी है। कोशिश करूंगा कि आज ही ज़ूलॉजी कंप्लीट हो जाए। और याद रखना कि मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है। प्लेलिस्ट का मतलब ये हो गया, अगर आप चैनल को चेक करोगे वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहां जाके देखोगे आपको ज़ूलॉजी की प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी और बॉटनी की प्लेलिस्ट अलग से मिलेगी। शुड आई रिपीट? नो सर। अच्छा मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, कुछ 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं जिसने मेरे लेक्चर देख रखे हैं। वहां पे मैंने ज़ूलॉजी का जेनेटिक्स अलग से डाला है, बॉटनी का जेनेटिक्स अलग से डाला है, और बॉटनी में ही है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, और वो मैंने अलग से प्लेलिस्ट में डाला है। ठीक, अब ज़ूलॉजी का जेनेटिक्स जितना था वो मैंने करवाया, उसके बाद उसकी जो वीडियो आएगी वो एवोल्यूशन की वीडियो होगी। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना, और आप दोनों जेनेटिक्स देख के जाना पेपर के लिए। सर वो चीज आप लेक्चर में समझा देना, अभी आप बायो के पेपर के बारे में डिस्कशन करो। मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं अगर चाहूं तो पूरे का पूरा पेपर दे सकता हूं, बट नहीं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रहा हूं, आप यही प्रिपेयर करो, यहीं से एग्जाम बनेगा, बट पूरा पेपर नहीं। मजा आता है, मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत मजा आता है, सच्ची बोल रहा हूं, बहुत मजा आता है जब इंसान खुद का हार्डवर्क करता है और खुद की प्रेजेंटेशन से पेपर जाके लिखता है। मां कसम बहुत मजा आता है जब मैं खुद की पीपीटी बनाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं अपने स्टाइल में, बहुत मजा आता है। और उसका रिजल्ट मुझे क्या मिलता है? यूर कमेंट्स। और सच्ची बोल रहा हूं, आपके कमेंट्स ही मुझे मजबूर करते हैं कि मैं आपके लिए वीडियोस लाऊं। मैं एसएसटी कभी नहीं पढ़ाना चाहता था, मुझे 10th के बच्चों ने बोला सर एसएसटी पढ़ाइए। आज देखो एसएसटी, जम्मू कश्मीर का हर एक बच्चा बोलता है, वहां पे आके कमेंट करता है, सर जम्मू कश्मीर में एसएसटी आपसे अच्छा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। बात समझ आई कि नहीं? सर अपनी तारीफ खुद कर रहे हो। अब पेपर पे आए, चलो पेपर डिस्कस करते हैं। ठीक, मेरी बात ध्यान से अच्छे से समझना, मैं यहां पे क्या डिस्कस करने वाला हूं, मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। मैं लास्ट में सब कुछ बता के जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट ईयर क्वेश्चन, उसके लिए तुझे वेट करना पड़ेगा। और मैं कहीं भी पीडीएफ नहीं डालूंगा, पीडीएफ डालूंगा भी तो 3 दिन के बाद डालूंगा। पूरी वीडियो सुनना, पूरी वीडियो सुनना। समझ आया कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मैं बीच में बोल देता हूं, बच्चे भी बाद में जाके मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, सर आपने ये चीज नहीं बोली, हालांकि मैं बोल चुका होता हूं। तो पूरी वीडियो देख। पेपर पैटर्न डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? पेपर पैटर्न, स्ट्रैटेजी अगले 5 दिन की,
विद सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स? प्रीवियस क्वेश्चन प्लस करंट ईयर क्वेश्चन। बात समझ आई कि नहीं आई? और ट्रिक्स कि कैसे कवर किया जाए उस सिलेबस को। बात समझ आई कि नहीं है? ज़ूलॉजी का सेक्शन ए है, कितने क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 5 नंबर। सेक्शन बी, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे 5 सवाल हैं तो 10 नंबर। सेक्शन सी, सेक्शन सी, हर सवाल कितने का? 3 नंबर का, ऐसे 5 सवाल हैं तो कितना हो गया? 15। और सेक्शन डी देख, सेक्शन डी में आर होगा, जैसे डिफाइन गैमेटोजेनेसिस, डिस्क्राइब इन डिटेल oogenesis, डिफाइन प्लेसेंटेशन, डिस्क्राइब द टाइप एंड द रोल ऑफ प्लेसेंटा। ये मैंने अपनी वीडियो में बता भी रखा है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं कि भाई साहब लास्ट डी सेक्शन में आपके पास आर होगा। डन। बॉटनी मॉडल पेपर, सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ए क्वेश्चन 1 नंबर का, 5 ऐसे क्वेश्चन तो 5 नंबर बन गए। सेक्शन बी 1 2 3 4 5 सवाल है, 5 सवाल है 2 नंबर के तो 10 नंबर यहां से बन गए। सेक्शन सी 5 सवाल है 3 नंबर के तो 15 नंबर। और एक वीडियो ऐसी भी आएगी जिसमें मैं आपको पता क्या सिखाऊंगा कि किस तरह से आंसर शीट पे लिखना है, आपको कितने नंबर के लिए कितना लिखना है, कितने नंबर के लिए कितना लिखना है, कौन सी सेक्शन पहले स्टार्ट करनी है, सेक्शन। ठीक है। अच्छा, टिश्यू कल्चर, ये टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक आपने क्या करना है? ऐड करना है, पढ़ के जाना है, इसमें टोटिपोटेंसी पढ़ के जाना है। हालांकि इसकी वीडियो कल तक आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो आगे। फिर है वो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वाला है, इकोलॉजी वाली पूरी यूनिट है, इकोलॉजी वाली फुल यूनिट। बॉटनी में है कि नहीं है? हाँ है सर। इकोलॉजी, इसमें क्या है? दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें एज पैरामीटर पढ़ना, फैक्टर अफेक्टिंग द पॉपुलेशन पढ़ना, ग्रोथ मॉडल पढ़ना, पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ना, ब्रूड पैरासाइटिज्म पढ़ना। ठीक, इसके बाद है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये यूनिट्स अलग अलग है, ठीक है, इकोलॉजी के अलग अलग यूनिट हैं। एक कौन सी यूनिट आ गई? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। एक कौन सी है? दैट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आप डिकम्पोजिशन एंड फूड चेन पढ़ के जाओगे, और प्लस फूड वेब तो आपको खुद ब खुद ही आ जाएगा, फूड वेब आपको खुद ब खुद आ जाने वाला है। डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, डाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में स्पीशीज, एरिया रिलेटेड, एरिया रिलेशनशिप, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉज, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये पीवाईक्यू आ चुका है, याद रखना। इसके बाद हमारी क्या शुरू होती है? इसके बाद हमारी शुरू होती है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी, ठीक। ज़ूलॉजी में क्या है? बायोडाइवर्सिटी एंड ज़ूलॉजी, ये तो हो ही गया। ज़ूलॉजी में क्या शुरू होता है? दैट इज पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आपने करना है। और यहां पे आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर और ओवरीज का स्ट्रक्चर दिमाग में रखना के बनाना है। टेस्टिस एंड ओवरीज भी इंपॉर्टेंट है। गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, इसके बारे में भी पढ़ के जाना। ये डिलीवरी वाले टाइम नहीं होता, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वो पढ़ के जाना। इसके बाद है चैप्टर नंबर 2, जिसमें आप क्या पढ़ोगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन और ये आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इसमें जिफ्ट और गिफ्ट आपने दोनों पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन और जेनेटिक्स, एवोल्यूशन और जेनेटिक्स। ठीक है। हालांकि जेनेटिक्स के जो कुछ टॉपिक हैं वो मैंने आपको बॉटनी वाले जेनेटिक्स वाले पोर्शन में बता दिया। ठीक है। मिलर एक्सपेरिमेंट, होमोलोगस एनालोगस हार्मोन ऑर्गन, अडॉप्टिव रेडिएशन, हार्डिन वेनबर्ग प्रिंसिपल, एवोल्यूशन ऑफ अ मैन, एवोल्यूशन ऑफ अ मैन, ये भी याद रखना। ठीक। उसके बाद है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये कौन सा? दैट इज 4th। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, इनेट इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ बैरियर, एड्स, कैंसर,
टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, अल्कोहल अब्यूज एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में याद रखना कि इसमें एडोलसेंस वाला पोर्शन आता है, उस पर भी ध्यान देना। ओके सर। बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस अलग चैप्टर है, एप्लीकेशन अलग है, बट ये दोनों एक ही यूनिट में आते हैं, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये चैप्टर कौन सा, दैट इज 4th, और ये वाला यूनिट क्या है, 5। ठीक है, इसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, टूल्स एंड प्रोसेस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस क्या है, जी जेनेटिकल मॉडिफाई क्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कौन सी है, बीटी कॉर्डन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंसुलिन एंड बायोपायरेसी। हालांकि बीटी कॉर्डन जो बायोटेक्नोलॉजी का पोर्शन बॉटनी में है वहां पे पूछा जाएगा। आपको जब पूरा सिलेबस तैयार होगा तो ये मान के चलना, जब पेपर आएगा तो आपको खुद लिख सकते हो, क्योंकि पेपर एक ही दिन में होने वाला है। टाइम मैनेजमेंट क्या करना है, तो मेरी बात ध्यान से समझ। मोटा माटी, अगर तू मोटा माटी देख, 5 यूनिट किसके हैं, जूलॉजी के, है ना, जूलॉजी के, और बॉटनी के कितने हैं, बॉटनी के भी 5 ही हैं, 5 इसके हैं और 5 इसके हैं। अभी तेरे पास दिन कितने बचे हैं, अभी दिन बचे हैं तेरे पास 10, कितने दिन बचे, 10 नहीं 5, 10 यूनिट हैं, 5 दिन बचे, तो तूने कुछ नहीं करना। देख 2 यूनिट एक दिन में उठा, खत्म करता चल, 2 यूनिट एक दिन में उठा, खत्म करता रहा। सर करूं क्या, 1 शॉट देख, बना रखा है तेरे लिए, प्लस पी वाई क्यू देख, 3 यूनिट नहीं, 1 शॉट प्लस पी वाई क्यू, 1 शॉट प्लस पी वाई क्यू। डायग्राम, एक चीज और याद रखना, डायग्राम्स तुझे आनी चाहिए लॉन्ग आंसर सेक्शन के लिए। एनसीईआरटी को अगर तूने पढ़ रखा है तो रिवीजन की कोई जरूरत नहीं है, बात समझे कि नहीं आई। मैं अभी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि शायद तेरे पास अब इतना टाइम नहीं बचा, तो तूने जो क्लास नोट्स बना रखे हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस दे। नोट्स, अगर नोट्स है नोट्स को प्रीफर दे, अगर एनसीईआरटी से ही का बच्चा टिक करके ऐसे पढ़ता है तो वो भी प्रीफर कर सकते हो, या नोट्स उठाओ या एनसीईआरटी देखो। ठीक है, और 1 शॉट और पीवाईक्यू के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ओके सर, थैंक यू, नो थैंक यू चचा, अभी पीवाईक्यू बाकी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाकी है हर एक यूनिट से, और इसमें मेरी बनाने में मदद की है अबरार ने। ठीक है, अबरार ने मेरी बनाने में मदद की है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बड़ा अच्छा लड़का है, अच्छे से मेहनत कर रहा है, अपने इसने व्हाट्सएप बना के रखे हैं स्टूडेंट्स के लिए, खुद नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो बहुत अच्छा, बहुत लाजवाब, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मुझे अच्छा लगा इससे बात करके, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बंदा है। मतलब आप खुद सोचो कि कोई इंसान फ्री में आके आपको सब चीजें दे रहा है, तो आप देखो, तो मतलब इंसान को अंदर दिल बड़ा होना चाहिए ये सारी चीजें करने के लिए। नहीं तो आपको पता है कि किस तरह से अगर आप कहीं जाते हो पढ़ने के लिए तो किस तरह से पैसा लिया जाता है, तो ये दिल बड़ा है कि इतना टाइम निकालना, पीडीएफ बनाना, एडिट करना। ठीक है, तो इसमें मेरी मदद की है अबरार ने। जैसे बॉटनी में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे बॉटनी में रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये लिख रखे। ठीक है, और अगर आप ध्यान से देखो तो हर क्वेश्चन के आगे 24 लिख रखा है, मतलब ये 24 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2024 में आया हुआ सवाल है। डिफाइन एपोमिक्सिस, गिव इट्स इंपॉर्टेंस, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, 2024 में आया हुआ सवाल। इसका मतलब यह है 2024 में आया, फ्लावर्स हैव इवॉल्व्ड वेरियस स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, राइट अ नोट ऑन दोस स्ट्रेटजीज। What are the chasmogamous flower? Why does a clistogamous flower shows autogamy only? ये 2023 में आया हुआ सवाल है, तो ध्यान से देख, हर चैप्टर उसके क्वेश्चन अलग करके उसका ईयर भी मेंशन किया हुआ है, समझ आया कि नहीं है। हर ये अभी वही है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फिर क्या है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है किसका, बॉटनी का। इसमें भी देख 2024 में आया सवाल। अच्छा ये सवाल इधर देखना, अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म इज हेटेरोजाइगस फॉर 3 लोकाई। ये सवाल आप सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जो बच्चा इस सवाल का आंसर मुझे अच्छे से देगा कमेंट सेक्शन में, उसके लिए स्पेशल गिफ्ट है। व्हाट आर मल्टीपल एलिलिज्म, गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स।
कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन टेक प्लेस एट विच लेवल, डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, 2023 का सवाल है। इसी तरह से मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सारे सवाल, ये देखो 2024, 2022, 2021, 2020। व्हाट इज टेस्ट क्रास, 2021 ना 2022 है। एक्सप्लेन मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस विद एन एग्जांपल, 2021 में पूछा हुआ सवाल है। तो मैंने आपको ये, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हटता हूं साइड, बट मैं इधर जरूर लिखूंगा वजाहिद सर, है ना, साथ में मेरा अबरार, ठीक है, नहीं मेहनत की है। स्क्रीनशॉट ले लो वजाहिद सर, स्क्रीनशॉट ले लो वजाहिद सर, स्क्रीनशॉट ले लो वजाहिद सर, अबरार स्क्रीनशॉट ले लो वजाहिद सर, अबरार स्क्रीनशॉट ले लो वजाहिद सर, अबरार स्क्रीनशॉट ले लो। अब ज़ूलॉजी वाला पोर्शन, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सवाल है। बोलता है साइड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन मैमल इज, फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। आंसर भी दे दिया मैंने, ये सवाल पूछे हुए हैं वही मैंने निकाल के रखे हैं आपके सामने। वजाहिद सर स्क्रीनशॉट, वजाहिद सर स्क्रीनशॉट, वजाहिद सर स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट शाबाश, वजाहिद सर स्क्रीनशॉट। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ये नीचे हो गया एडिट करते वक्त, इसका क्या होगा, यहां पे ये सवाल। वजाहिद सर स्क्रीनशॉट, वजाहिद सर स्क्रीनशॉट लो, वजाहिद सर स्क्रीनशॉट, वजाहिद सर स्क्रीनशॉट, वजाहिद सर स्क्रीनशॉट। यहां पे हमारी ये छोटी सी कोशिश कंप्लीट होती है। मैंने आपको बताया है कि मैंने करंट ईयर क्वेश्चन भी आपको दे दिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दे दिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज बना के दे दिए, वन शॉट भी दे दिया आपको, ठीक है। तो इसी तरह से कमेंट करते रहना। इंशाल्लाह आपके जो छोटे बहन भाई हैं ना क्लास 11 के लिए, उनके लिए मैं फ्री बैच लाऊंगा और अपने हाथों से पढ़ाऊंगा, फ्री नोट्स दूंगा, फ्री। बात समझ है कि नहीं है? आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और हर 11th के बच्चे को क्या बोलना है कि वजाहिद सर तगड़ा पढ़ाता है, बाई गॉड, ठीक है नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह रखा, शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और कोई इंपॉर्टेंट बात, पढ़ते रहना। एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने डाली थी, प्लीज उसको देखना, उसको फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।